इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता कि गलती कहाँ हुई है, कौन सी ऐसी बात जो तुम्हें नहीं पता है। लिस्ट वन टू लिस्ट टू। लिस्ट वन में पहला स्टेटमेंट, आपका पहला वर्ड है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम किसको बोलते हैं? देखो, जो सीड्स होते हैं ना, प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो मोनोकोट होगा या डाइकोट होगा। मोनोकोट में एक ही कोटिलीडन होता है जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, डाइकोट में दो कोटिलीडन होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलीडन पोजेज ओनली वन, सॉरी, एम्ब्रियो ऑफ मोनो, हाँ सही, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलीडन पोजेज ओनली वन कोटिलीडन। देखो नाम में ही है मोनोकोटिलीडन, मोनो का मतलब एक, कोटिलीडन का मतलब एक कोटिलीडन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। डाई कोटिलीडन का मतलब यही होता है, डाई मतलब दो, कोटिलीडन मतलब कोटिलीडन, डाई मतलब दो, कोटिलीडन मतलब दो कोटिलीडन। मोनोकोट के केस में मोनोकोटिलीडन मतलब उसके पास एक ही कोटिलीडन है और उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। तो ये जो आपका पहला स्क्यूटेलम है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोटिलीडन ऑफ मोनोकोट सीड। नॉन एल्बुमिनस ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है एल्बुमिनस, एक होता है नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस को एक्स एल्बुमिनस कहते हैं, और एक्स एल्बुमिनस मतलब नो एंडोस्पर्म। नॉन एल्बुमिनस का मतलब ये होता है कि एक्स एल्बुमिनस, एक्स मतलब कि पहले था अब खत्म हो गया, एक्स मतलब पहले वाला, पहले था अब नहीं है। अगर नॉन एल्बुमिनस लिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स एल्बुमिनस है, इसका मतलब ये है कि उसके पास एंडोस्पर्म नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो था, सॉरी, एंडोस्पर्म था उसके पास, लेकिन जब एंडोस्पर्म होता क्यों है कि जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो उसकी डेवलपमेंट में जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होगी वो एंडोस्पर्म देगा। तो अगर किसी के पास एंडोस्पर्म नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो उसका एंडोस्पर्म था वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये एग्जाम्पल है। उसी तरीके से एल्बुमिनस, एल्बुमिनस मतलब जिसके पास एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म है का मतलब ये है कि एंडोस्पर्म का काम होता है कि एम्ब्रियो को नर्चर करे, एम्ब्रियो को डेवलप करे। अब क्या होता है कि एक टाइम तक एम्ब्रियो को डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलप हो गया, एम्ब्रियो के डेवलप होने के बाद अगर एंडोस्पर्म बचा है तो वो इस कैटेगरी में आता है, बचा है तो। अब वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों को याद करो या फिर एक को याद कर लो। एक को याद करोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ दिया कि नॉन एल्बुमिनस बताओ तो तुम ये चेक करो कि ये नहीं होने चाहिए। अगर उसने पूछ दिया एल्बुमिनस बताओ तो तुम ये चेक कर लो कि यही होने चाहिए। एनसीईआरटी में बस इतना ही एग्जाम्पल है। एल्बुमिनस के 5 एग्जाम्पल है, मैंने पाँचों के 5 लिख दिए, और नॉन एल्बुमिनस में 3 एग्जाम्पल है और हो सकते हैं। तो बढ़िया ये है तुम्हारे लिए कि इस पाँचों को याद कर लो कि ये एल्बुमिनस में आते हैं, फिर अपने आप कर लेना। अब पेरिस्पर्म, भाई पेरिस्पर्म रेमेनेंट ऑफ न्यूसेलस, जिसमें ब्लैक पेपर है, बीट रूट है, तो ये तो तुम्हें पता ही था। अब एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। एपीब्लास्ट एक स्ट्रक्चर है, ये रहा एपीब्लास्ट, ठीक है, ये रहा एपीब्लास्ट। लेकिन एनसीईआरटी में एपीब्लास्ट के बारे में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि भाई एपीब्लास्ट के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन लिखे, स्पेसिफिक रोल लिखे ना, कुछ नहीं लिखा। तो इस कंडीशन में जब एनसीईआरटी में कुछ लिखा ना हो तो उसको याद कर लो। एक तो होता है वीक टॉपिक, एक होता है डाटा। तो डाटा वाली कॉपी में इसको लिख लो, डाटा वाले पेज में इसको लिख लो, वैसे चांसेस कम है। और ऐसे क्वेश्चन होंगे ना तो हमेशा 3 क्वेश्चन इन सिलेबस का होगा और एक क्वेश्चन बाहर का होगा। जब भी ऐसा बाहर का होगा तो एक ही बाहर का होगा, बाकी सब सिलेबस के होंगे। अगर तुम्हें तीनों पता है तो तुम ऑप्शन एलिमिनेशन करके, अगर तुम्हें 3 पता लग गया तो ऑब्वियसली चौथे का पता लग ही जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।